हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब हम पढ़ेंगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट बनाने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दिया है तो इनडायरेक्ट बनाने पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल जाता है। डू डज डिड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनडायरेक्ट बनाने पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे इज एम आर वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे हैज़ हैव का हैड हो जाता है, यानी हैज़ हैव हैड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे हैज़ हैव बीन हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इनडायरेक्ट बनाने पर पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड कोई भी आने पर हैड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हैड में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे वाज वेयर अगर आ रहा है तो इनडायरेक्ट बनाने पर वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हैड आया तो उसका हैड ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हैड बीन रहता है तो इनडायरेक्ट बनाने पर वो हैड बीन ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप से हम टेंस को चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होती हैं। तो आइए देखते हैं मॉडल वर्ब कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो मॉडल MODAL मॉडल वर्ब तो डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो मॉडल वर्ब भी बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं? कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है, मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है, विल वुड में, शैल शुड में कन्वर्ट हो जाता है, आर टू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार से कुड ही रहता है, माइट रहता है और शुड रहता है। तो एक हमारा मॉडल वर्ब और होता है, जैसे हम मस्ट कहते हैं, मस्ट, लेकिन ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है आगे हम इसको बताएंगे। तो ये मॉडल वर्ब क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं, मेन वर्ब की तरह इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे कहें कि कैन का अपने में कोई अर्थ नहीं है, कैन का अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इसके साथ में कोई मेन वर्ब ऐड हो जाती है तो इसका अर्थ निकल आता है। जैसे कैन प्ले खेल सकता हूँ, तो कैन का अर्थ कोई नहीं था अपने में, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब ऐड हो गई तो क्या हो गया? खेल सकता हूँ। कैन जंप कूद सकता हूँ। उसी टाइप से मे हमारा मे का अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब अगर ऐड हो जाती है, कम इन, मे कम इन, तो अंदर आ सकता हूँ। मे राइट लिख सकता हूँ।
अब इसी टाइप से हमारा शैल है। शैल का अपने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब अगर जुड़ जाती है तो ये इसका अर्थ निकल आता है। जैसे शैल गो, जाऊंगा, शैल प्ले, खेलूंगा। तो इस टाइप से जितने भी मॉडल वर्ब हैं इनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि कोई मेन वर्ब इनके साथ नहीं जुड़ती है, इसलिए इन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं टाइम प्लेस कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे बदलता है। तो आइए देखते हैं टाइम प्लेस कैसे कन्वर्ट होते हैं जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो अगो का बिफोर हो जाता है, यानी अगो बिफोर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हियर का दियर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, टू नाइट दैट नाइट हो जाता है, यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, तो द प्रीवियस डे हो जाता है, इसे हम द डे बिफोर भी कहते हैं। उसी टाइप से लास्ट डे होता है। लास्ट डे किस में कन्वर्ट होता है? द प्रीवियस डे। तो इसी टाइप से लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है। तो हम यहाँ पे द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर और नाइट, तो इस टाइप से जो भी यहाँ पे दिया होगा वहाँ पे वो सिंबल लिखा जाएगा। अब इसी टाइप से टुमारो, टुमारो का क्या हो जाता है? द नेक्स्ट डे, या इसे हम द फॉलोइंग डे भी कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे, अब उसी टाइप से नेक्स्ट डे यानी आने वाला कल, इसे हम द फॉलोइंग डे भी कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, नेक्स्ट नाइट हो सकती है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। तो जैसे भी होगा, जो भी लिखा होगा यहाँ पे डे के स्थान पर, उसको हम द फॉलोइंग करके डे, ईयर, नाइट, मंथ या वीक यहाँ पे हम लिख देंगे। उसी टाइप से हमारा कम का गो हो जाता है, यानी कम किस में कन्वर्ट हो जाता है? गो में। अब आगे देखेंगे द डे बिफोर यस्टरडे अगर दिया है, द डे बिफोर यस्टरडे यानी जो गुजरा हुआ परसों है ना, कल के बाद का दिन गुजरा हुआ, उसे हम बोलते हैं परसों। तो 2 days टू डे बिफोर इसका हो जाता है। और द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का हो जाता है यानी आने वाला परसों। तो उसको इन 2 days टाइम यानी एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इन 2 days टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से टाइम प्लेस कन्वर्ट होता है। तो अब आइए देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो दिया है ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क नाउ। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, क्योंकि हम जानते हैं सेड से की सेकेंड फॉर्म है, से की सेकेंड फॉर्म सेड होती है, और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में किया जाता है, इसलिए ये हमारी पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसको हम इनडायरेक्ट में अगर चेंज करें तो ही सेड क्या हो जाएगा? सेड टू, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मी रहेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे यहाँ से, तो कंजंक्शन दैट आएगा। और असर्टिव सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब आई को देखें तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। आई सब्जेक्टिव केस है, और ही भी क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो आई के स्थान पे हम ही लिख सकते हैं। अब आई के साथ में यहाँ पे हैव का प्रयोग है, और जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हैव का क्या हो जाता है? हैड। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई, माई हमारा क्या है? माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और ये
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो माई पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, ही का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज। और यहाँ पे वर्क नाउ, और नाउ हमने बताया है टाइम प्लेस के टेबल में कि नाउ का क्या हो जाता है, देन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क देन। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो द बॉयज सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, मी। तो यहाँ पे हम जानते हैं रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कभी चेंज नहीं करते हैं, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। अब बी को देखें तो बी हमारा क्या है, बी भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, बॉयज के लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे। तो वी सब्जेक्टिव केस है और दे भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो वी के स्थान पे हम दे लिख सकते हैं, दे शैल। अब बी के साथ शैल का प्रयोग है, आई वी के साथ जब शैल का प्रयोग होता है तो बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दे के साथ में क्या होगा, विल होगा, और विल का क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। प्ले अ मैच टुमारो। टुमारो जानते हैं कि टाइम प्लेस के टेबल में टुमारो का क्या हो जाता है, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे हम लिखते हैं टुमारो को। तो इस टाइप से हमारा ये इनडायरेक्ट बन जाता है, जिस जो द बॉयज टोल्ड मी दैट दे वुड प्ले अ मैच द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन। अब अगला है हमारा यहाँ पे शर्ला सेड यू डोंट बिलीव मी। तो शर्ला सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी सेड है और सेड के बाद टू नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे, इन्वर्ट काम हटाएंगे, कंजंक्शन लगेगा हमारा दैट। अब यू को अगर हम देखें तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, यानी कि मी। मान कोई भी सकते हैं, यहाँ मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को अच्छी तरह समझने के लिए कि यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो इसमें डिफरेंस बिठाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफरेंट रखते हैं, यानी अलग अलग रखते हैं। यानी जैसे सरला थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन रखते हैं, लेकिन हम रख कुछ भी सकते हैं। यहाँ पे यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। और डोंट, और हमने बताया है कि डू किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डू डिड में कन्वर्ट होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, डिडंट, बिलीव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव मी की अगर बात करें तो मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सरला के अकॉर्डिंग। तो सरला के लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। तो मी हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये मेन वर्ब के बाद आया है इसलिए ऑब्जेक्ट है, तो ये है किसमें, ऑब्जेक्टिव केस है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, इस टाइप से।
तो क्या हो गया, सरला सेड दैट आई डिड नॉट बिलीव हर। अब यहाँ पे चौथा सेंटेंस अगर देखें तो ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, ही सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड, सेड दिया है तो केवल सेड रहेगा। और इन्वर्टर काम हटाएंगे तो कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और आई सब्जेक्टिव केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पे हम ही को रख सकते हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट हैं तो एक के स्थान पर दूसरे को रखा जा सकता है। अब केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, तो हम जानते हैं कम का क्या हो जाता है, कम, गो में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गॉन। हियर का क्या हो जाता है, हियर का हो जाता है दियर, दियर। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इनडायरेक्ट में। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस में सबसे पहले दी होती थी या रिपोर्टेड स्पीच से पहले दी होती थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का पोर्शन, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी दी हो सकती है और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में भी दी हो सकती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस को सही फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी रिपोर्टिंग स्पीच को सबसे पहले लिख लेते हैं, आई सेड दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली। तो यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग स्पीच को सबसे पहले लिख लिया। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई सेड का सेड रहेगा और दे क्या है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, यानी दे का क्या रहेगा यहाँ पे, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट और दे रहेगा, दे चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और डिड अगर वो दिया होता है तो डिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में, तो डिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में, फिर नॉट और फिर हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रीटेड मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, क्योंकि मी जो है वो आई की फॉर्म है, इसलिए मी चेंज नहीं होगा। क्लियरली, तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब ही हैज़ गॉन टू ऑफिस टुडे ही सेड, तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी लास्ट में दी है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे, ही सेड ही हैज़ गॉन टू ऑफिस टुडे ये हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ही सेड उसने कहा। अब इन्वर्टर काम हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा, दैट,
ही हैज़ गॉन। ही अब हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए चेंज नहीं होगा, तो ही के स्थान पे ही रहेगा। हैज़ किसमें चेंज हो जाता है, हैज़ टेंस जब चेंज होता है तो हैज़ बदल जाता है हैड में। तो हैज़ हैव जब कभी भी आता है तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हैड, फिर गॉन, गॉन हमारी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म रहेगी हैड के साथ में। टू ऑफिस, ऑफिस, टुडे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट डे। टुडे ये टाइम प्लेस में हमने बताया कि टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। अब 7 नंबर, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कामा से बाहर का पोर्शन जो है ये माय टीचर सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और इन्वर्टेड कामा का पोर्शन अंदर, ये अंदर पोर्शन, इसलिए ये भी हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को सबसे पहले लिख लेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो क्या हो जाएगा, माई टीचर, माई टीचर सेड I will have only a cup of tea. I will have only a cup of tea. Only cup of tea. Because अब यहाँ से स्टार्ट है हमारा ये, इसके आगे से हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। Because I am unwell, यानी because I am indisposed, indisposed। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा समाप्त करेंगे। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं सही फॉर्म में। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई टीचर सेड, इन्वर्ट काम हटाएंगे, क्या कंजंक्शन लगेगा, दैट। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई टीचर के अकॉर्डिंग। माई टीचर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस है और ही भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो आई के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ही। अब आई और वी के साथ जब विल का प्रयोग होता है तो बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होता है, तो ही के साथ शैल का प्रयोग होगा। लेकिन शैल का प्रयोग होने पर भी हम वुड ही लिखते हैं, वुड, यानी हम वुड ही लिखेंगे। हैव ओनली a cup of tea because I am indisposed। indisposed means क्या होता है, अस्वस्थ। because I, अब I जैसे यहाँ पे अगर I देखें तो I हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा माई टीचर के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे I चेंज हुआ है और ही आया है इसके स्थान पे, वैसे ही हमारा I यहाँ चेंज होगा और उसके स्थान पे क्या आएगा, ही आएगा। तो ही। अब इज एम आर, इज एम और आर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वॉज वेयर में, वॉज वेयर में। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो ही वॉज indisposed, indisposed। तो इस टाइप से हम रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में या बीच में कहीं भी दी हो, सेंटेंस को सही फॉर्म में हम लिख लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स।